का उद्धार कर लिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी खैर है, बहुत बड़ा काम कर लोगे तुम। और न चेदिया विदिन महती नष्टि। और यदि तुमने इस बात को नहीं जाना, आत्मा का उद्धार नहीं किया, तो बहुत भारी हानि होगी तुम्हारी। इसी बात को सोच करके हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतजन, साधुजन, गुरुजन अमृत भाव को प्राप्त हुए। उन्हें संसार को नहीं भोगा, इस शरीर को परमात्मा में जोड़ा। लेकिन आप गृहस्थी हैं, आपको गृहस्थी भी चलाना है, गृहस्थी में रहिए। गृहस्थी के हर कार्य को अपने गुरु को सौंपो या अपने पिता परमात्मा की शरण में जाकर के सौंपो। जो कुछ हो रहा है परमात्मा का काम करके देखो, तो तुम संसार के काम को करते हुए भी मुक्त अवस्था को चलोगे। और फिर गुरुओं से ये विद्या भी सीखो कि जिस तरह से टैप रिकॉर्डर चलता है और टैप रिकॉर्डर हर बात को भर लेता है, परंतु यदि पॉइंट रिकॉर्डिंग का ना दबाया जाए तो वो कुछ नहीं भरता। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो काल की खोली हुई है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे अंतःकरण के अंदर चिपकाता जा रहा है, टैप भरता जा रहा है। ध्यान के द्वारा उस विधि को, उस पॉइंट को उठा दो। जब वो पॉइंट उठ जाता है तो मनुष्य संसार में कर्म करता हुआ भी यहां से मुक्त जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यो सर्वथा वर्तमान अपि कर्मणा न लिप्यते, कि मैं संसार के सारे कर्मों को करता हुआ भी कर्मों में नहीं बनता। क्यों? उन्होंने ध्यान योग के द्वारा उस पॉइंट को उठा रखा है जो सुई बन करके टैप के ऊपर, चित्त के ऊपर कर्मों को नोट करता है। ये विधि तत्वदर्शी संतों से मिलती है। उन गुरुओं की तुम खोज करो। संसार में अनेकों परमात्मा ने भेजे हैं गुरु लोग, जो आपके ही कल्याण के लिए भेजे हैं परमपिता ने। और जो उनसे भी इस विद्या को नहीं जानते हैं, वो भी आपके कल्याण में लगे हुए हैं। क्योंकि कक्षा 1 ना होती तो MA भी नहीं होता। तो जिसको जैसी अवस्था प्राप्त है उसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये मानव देह का अवसर पा लीजिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, पग धूरी साधु सुसज्जन की, बड़े भाग्य से जाने मिली ना मिली। जप ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत की बार हिली ना हिली। जीवन व्यर्थ बिताओ नहीं, दिन आ रहे हैं वृद्धापन के, अंत में काम न आवे कछु धम धाम, आराम यहाँ तन के, केवल इसकी भक्ति करो तज के छल छिद्र सभी मन के, और मृत्यु को सदा समझो नेड़े, मद में न रहो मस्त यौवन के। इसलिए सब घर जाकर के अपने ध्यान योग में सिमटना, और जो विधियां तुम्हें गुरुओं ने, जनों ने बताई हुई है, उसी के अनुसार आगे बढ़ो। अवश्य ही कल्याण होगा। जल्दबाजी ना करना। भजन और भक्ति जल्दबाजी को नहीं मिलती। जो प्रेम में रंग कर, ध्यान में सिमट कर परमपिता की यात्रा करता है, उसे परमात्मा प्रकट होते हैं। उसकी आत्मा पारब्रह्म का स्वरूप धारण करती है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ। जय सच्चिदानंद।